अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि संधारित्र समांतर प्लेट के बारे में इसका डेरिवेशन हुआ था, और जस्ट इसके बाद हम देखेंगे कि कोई आवेशित संधारित्र है उसकी स्थितिज ऊर्जा आप कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी संधारित्र है उसको आवेशित करने में कुछ जो है ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे कैसे, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखते हैं पहले स्थितिज ऊर्जा इसमें कैसे स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम कि जब किसी संधारित्र को आप आवेशित करते हैं तो आवेश को उस पर चढ़ाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। क्लियर है कि एक संधारित्र है जिसकी, मान लेते हैं एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, कैपिटल C, और उस पर कितना आवेश चढ़ाते हैं हम, कैपिटल Q, और उस पर विभवांतर या विभव कितना लगता है, कैपिटल V। तो कभी भी आप जो है कि V और Q, V मतलब विभव और Q मतलब आवेश, चार्ज और पोटेंशियल के बीच कभी भी अगर ग्राफ खींचा जाए तो वह एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। यहाँ पे OA एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ है। जो ये OA सीधी रेखा प्राप्त होता है तो इसको एक परपेंडिकुलर लाइन से अगर मिला दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि किसी आवेश को, किसी संधारित्र पर आवेश को चढ़ाने की या उसको आवेश प्रदान करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए O पॉइंट से इसके बीच V और Q के बीच ग्राफ खींचा गया है, जो एक सीधी लाइन OA प्राप्त होता है। इसको एक परपेंडिकुलर अगर लाइन से मिला दें तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। क्लियर है। और ऊपर की तरफ पोटेंशियल और नीचे की तरफ आवेश है आपका, इनके बीच ग्राफ खींचा गया। C इक्वल होता है Q बाई V, Q बाई V। अगर हम V की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो यह हो जाता है Q अपान C। तो यहाँ इधर V है तो V को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपान C, जो यहाँ पे हमने लिखा है। क्लियर है आपको ये। तो अच्छे कार्य को निकालने के लिए हम अगर यह जो बाउंडेड एरिया है इसका हम क्षेत्रफल निकाल दें तो वही हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप जो है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा ये। यह C क्या है, धारिता है, Q आवेश है, D क्या है, उसका विभव है। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, हाइट। 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब आधार OB, इंटू हाइट, हाइट मतलब AB या BA कर लीजिए। अब इसका वैल्यू अगर हम पुट करें 1/2 इंटू Q और AB की वैल्यू Q अपान C, Q अपान C। तो यहाँ पर हो जाता है 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा Q स्क्वायर अपान C। यही जो क्षेत्रफल निकला यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो एक फार्मूला यह हो गया कि U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपान C। लेकिन यहीं से हम देखते हैं इस फार्मूले से C इज इक्वल टू Q अपान V से इसकी वैल्यू हम अगर अलग करें, Q का मान अलग निकालें हम, तो Q मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो यह क्या बन जाएगा हमारा C इंटू V। Q के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, CV। तो एक फार्मूला और आपको निकल जाएगा यहाँ से कि U इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q के स्थान पे CV रखेंगे, C इंटू V का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C। U इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर अपान C। अगर होल स्क्वायर करते हैं हम तो U इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C। एक C से कैंसिल हो जाएगा तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C इंटू V का स्क्वायर।
तो ये दो फार्मूले हो गए आपके स्थितिज ऊर्जा के। पहला हो गया U = 1/2 Q²/C और दूसरा हो जाएगा U = 1/2 CV का स्क्वायर। यह आवेश के रूप में फार्मूला दिया गया और ये पोटेंशियल V के रूप में दिया गया। तो इस पर सवाल कैसे बनेंगे इसको भी देख लेते हैं हम। और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं कि जूल होता है, यह जूल में फाइंड होगा जूल। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा जो है कहाँ पे स्टोर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसी में ये स्टोर रहती है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा पर हमने फार्मूला देखा था U = 1/2 Q²/C और दूसरा फार्मूला था U = 1/2 CV का स्क्वायर। हम इस पर एक सवाल लिए हैं, उसको देखते हैं कि 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र का एक विभवांतर 10 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है और उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए कि एक 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, उसका वोल्ट 100 से कितना कर दिया जाता है, 200 कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि स्थिति ऊर्जा में कितना वृद्धि होगी, ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 7, 13, 14 और 17 में पूछा गया है। क्लियर है आपको? तो सोल्यूशन इसका देखते हैं कैसे निकालेंगे आप। सोल्यूशन यह आपको 10 माइक्रोफैराड है, मतलब C की वैल्यू दिया गया है, तो C = हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। अब माइक्रो को पहले हटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ फैराड। क्लियर है? अच्छा, विभवांतर को बढ़ा रहा है, कहाँ से, 100 से 200 वोल्ट कर रहा है। तो मतलब पहला वोल्ट दिया है तो यह V1 हो गया, कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है। और यह दूसरा कितना है, V2 है, यह हो गया 200 वोल्ट। यह आपको दिया गया है। तो आपको स्थितिज ऊर्जा फाइंड करना है और उसमें वृद्धि की गणना करना है। तो हम पहले निकालते हैं U1। इस V1 के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है स्थिति ऊर्जा, उसको हम U1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा U1 = C और V में अभी आप फार्मूला पढ़ के आए हैं 1/2 C × V का स्क्वायर। क्लियर है? मान रखते हैं अगर, तो यहाँ 1 के लिए हम निकाल रहे हैं तो यहाँ V1 रखेंगे, दोनों की वैल्यू अगर पुट करें तो 1/2 C के स्थान पर हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ 10⁻⁶ इंटू V1 की वैल्यू 100 है, 100 रख देते हैं और 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा। कितना बचेगा, काट देंगे, 5 बचेगा। तो यहाँ पे U1 = 5 × 10⁻⁶ इंटू, जब इसका पावर सॉल्व करेंगे तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4, 10 के पावर 4। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 इंटू, इसको सॉल्व अगर करें तो आधार सेम है तो घात आपस में घटाना है तो घट जाएगी, प्लस है तो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 10 के पावर -2। ये आपका निकल गया U1। और U1 ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। U2 तो फार्मूला वही लगेगा 1/2 C × V का स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू आई थी 10 × 10⁻⁶ इंटू इस V2 की वैल्यू हो जाएगी 200 वोल्ट था, तो 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ काटेंगे तो 5 बचेगा, 5 × 10⁻⁶ इंटू इसका होल स्क्वायर अगर करें हम तो 4 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 4 × 5 का तो हो जाएगा 20 इंटू आधार सेम है तो घातें आपस में घट जाएंगी, यहाँ पे हो जाएगा -2। ये हो गया आपका U2 की वैल्यू इतना जूल। क्लियर है? आपने दोनों केस में स्थितिज ऊर्जा फाइंड कर लिया, लेकिन हमको स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है। तो वृद्धि कैसे आप निकालेंगे, ΔU = U2 - U1। U2 की वैल्यू इतना आई है 20 × 10 के पावर -2 एंड माइनस U1 की वैल्यू है 5 × 10 के पावर -2। 10 के पावर -2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आपका बच जाएगा 20 - 5
माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 50 इंटू 10⁻²। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई। तो यह आपसे बोर्ड परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। धन्यवाद।